गर्मी बहुत ज़्यादा हो, खासकर 2-4-6 दिनों से जो गर्मी हो रही है, जनजीवन अस्त-व्यस्त है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में हमारे जीवन में आयुर्वेद का कितना महत्व है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे थोड़ा-सा बातचीत करेंगे। आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। खासकर इस मौसम में जब भीषण गर्मी है, तो इसके बचाव के क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं और इस मौसम में कौन-कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार क्या आपको नाम भी। हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार मिश्रा है और मैं यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पूरा बाजार में प्रभारी चिकित्साधिकारी हूँ। थोड़ा-सा जब ये गर्मी बढ़ रही है, 2-4-6 दिनों से आप देख रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जनजीवन पूरा अस्त-व्यस्त नज़र आ रहा है। ऐसे में कौन सी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ सकता है? अ, जो पिछले हफ्ते 10 दिन से मौसम चल रहा है, इस हिसाब से जो है समझ लीजिए कि गर्मी अपने चरम स्थिति पे है। और इस प्रचंड गर्मी की स्थिति में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ास करके कामकाजी लोग जो बाहर रहते हैं, जो ज़्यादा फील्ड में रह के काम करते हैं, उनके लिए समस्या होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हीट स्ट्रोक की हुँ, और डिहाइड्रेशन की। हुँ, लगातार तेज़ धूप में रहने की वजह से शरीर से पसीना निकलता रहता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी है और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती रहती है, हुँ, जिसकी वजह से तमाम समस्याएं आ सकती हैं। हुँ, आदमी जो है डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो सकता है, शरीर में दर्द, ऐंठन, क्रैम्पिंग आ सकती है। तो मेन समस्या ये इस टाइम है। हुँ। इससे बचत के लिए क्या किया जाए? जो लोग हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आखिर इससे बचाव के लिए क्या किया जाए? बचाव के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा, जब भी हम बाहर निकलें, कपड़े पूरे पहन के निकलें। मतलब जैसे शर्ट, फुल शर्ट पहन के निकलें, हाफ शर्ट या टी शर्ट से बचें जो है। हुँ, दूसरी चीज़, घर से निकलें तो कभी खाली पेट ना निकलें, भरपूर खाना खा के निकलें हुँ, और पूरा पानी पी कर के निकलें। हुँ, साथ में कहीं भी जाएँ तो रास्ते में साथ में पानी की बोतल ज़रूर रखें। समय-समय पे उसको पीते रहें। पानी है, शिकंजी है, गन्ने का रस है, ये हुँ, सारी चीज़ें हैं और देसी नुस्खे में सत्तू है, सत्तू घोल के पी कर के निकलिए आप, कभी ठंड हुँ, नहीं लगेगी। दही है, मट्ठा है, हुँ, इन सारी चीज़ों का अगर हम सेवन करते रहें रेगुलर, हुँ। तो ये धूप नहीं लगेगी, आपको लू नहीं लगेगी, हीट स्ट्रोक नहीं होगा। कुल मिला कर के बॉडी में फ्लूइड जो है एक मेंटेन रहना चाहिए और इन्हीं हुँ। माध्यमों से वो मेंटेन रहेगा। जैसे गर्मी का मौसम, बहुत सारे लोग देखेंगे हाफ टी शर्ट या टी शर्ट पहन के निकल जाते हैं, तो मतलब ये सब पहन के नहीं निकलना, फुल। हाँ, फुल पहनने देखिए, हाफ निकलिएगा तो एक तो सनबर्न होने के चांसेस रहेंगे। हुँ, सनलाइट डायरेक्ट आपको लगेगी हुँ, और डायरेक्ट सनलाइट से उस एरिया से जो है पसीना, उस एरिया में पसीना काफ़ी तेज़ी से निकलेगा, हुँ। है ना? बॉडी से पसीना निकलने की दर्द जो है वो हाफ कपड़े में ज़्यादा होगी, तुलनात्मक रूप में, कि हम अगर हम कोई फुल शर्ट पहने या फुल कपड़ा पहने। अच्छा, दवाइयाँ आजकल अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खूब लोग लेते हैं। अंग्रेज़ी दवा और आयुर्वेद दवा में फ़र्क क्या है? देखिए, बेसिकली बेसिक फ़र्क तो ये है कि आयुर्वेदिक जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो प्राकृतिक माध्यमों से, प्राकृतिक चीज़ों से बनती हैं। हुँ, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो मिनरल हो, कुछ भी हो, वो प्राकृतिक जो कंस्टिट्यूएंट से बनेंगी। हुँ, जबकि एलोपैथिक दवाइयाँ वो केमिकल बेस्ड होती हैं, हुँ, वो केमिकल साल्ट वगैरह तैयार किए जाते हैं, उनके उनसे वो बनती हैं। हुँ। जी हाँ। हमारे शरीर पर दोनों का नुकसान या फ़ायदा क्या है? देखिए, ऐसा है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, अगर उनको सही मात्रा में, सही डायरेक्शन में लिया जाए तो नुकसान नहीं है। हुँ, हालाँकि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती, अगर उनको गलत तरीके से लिया जाए, ओवरडोज़ में लिया जाए, बिना डॉक्टर की जो है सलाह के लिया जाए तो नुकसान भी कर सकती हैं। हुँ, लेकिन अगर सही माध्यम से लिया जाए तो आयुर्वेदिक दवाइयों में नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हुँ, जबकि एलोपैथिक दवाइयों में होती हैं। हुँ, हालाँकि दवाइयाँ वो भी इलाज के लिए यूज़ होती हैं, हुँ, ठीक है, लेकिन ये है कि साइड इफ़ेक्ट जो है आयुर्वेद में थोड़ा कम होता है या हुँ, नहीं के बराबर होता है। हुँ। यानी कि दवाएँ हम कोई भी लें, बिना डॉक्टर की सलाह की दवा ना लें। नहीं, नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। एक ये पब्लिक के बीच में एक गलत धारणा है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती, तो हुँ, आप लेते रहिए, कितना भी खाइए, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, आयुर्वेद की दवाइयों की भी अपनी एक लिमिटेशन है। आप सही डोज़ में, सही डायरेक्ट डॉक्टर के निर्देशानुसार सही समय तक अगर उसको लगातार लेते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा। हुँ। हाँ। आने वाले समय में 1 ही 2 महीने में बरसात आ जाएगी।
बरसात के समय में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और फिर उनसे बचत के क्या उपाय हैं? देखिए, बरसात होने के साथ बरसात होगी तो साथ में उमस भी होगी। हम्म, उमस में भी डिहाइड्रेशन होता है। फिर इसके बाद मच्छर पैदा हो जाएँगे। हम्म, सबसे बड़ी समस्या मच्छर जनित जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके प्रति सावधान रहना होगा। विशेष करके जो है मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, बरसात में पीने वाला पानी कई बार दूषित हो जाता है। जैसे अंडरग्राउंड वाटर वगैरह है, जहाँ पे नल का यूज़ करते हैं, बोरिंग बहुत गहराई में नहीं है, तो वहाँ का बरसात में पानी भी दूषित हो जाता है। दूषित पानी से बरसात में पेट की बीमारियाँ हैं, स्किन की बीमारियाँ हैं, जॉन्डिस वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, अभी के मौसम में हीट वेव का खतरा रहता है आप कह रहे हैं, तो हीट वेव में आयुर्वेद किस तरह से काम करता है? अ, देखिए ऐसा है, आयुर्वेद ज़्यादातर बचाव के लिए बना हुआ है ना? आयुर्वेद का कंसेप्ट है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण पहला और आतुरस विकार प्रशमन च मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का एक जिम्मेदारी है। साथ में अगर बीमारी हो गई तो उसका इलाज भी हम करते हैं। तो बचाव के तरीके यही हैं जो हमने बताए हैं। आप पूरे कपड़े पहनिए, बराबर पानी पीते रहिए, लिक्विड आइटम लेते रहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप रेगुलर रूटीन में फ़ॉलो करते रहेंगे तो हीट वेव होने ही नहीं देगा। आयुर्वेद बेसिकली ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद खाली दवाइयाँ ही है। आयुर्वेद एक तो लाइफ़स्टाइल है। आप रोज़ाना कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारी चीज़ें आयुर्वेद में होती हैं। आयुर्वेद मतलब एक जीने लाइफ़ साइंस है, जीने की कला है। आप कब सो के उठते हैं, कब खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपका रूटीन कैसा है, तो अगर ये सारी चीज़ें संयमित और अनुशासित तरीके से रहेंगी, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। हीट वेव भी उनमें से ही एक है। तो अब समस्या अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो आयुर्वेद की तरफ लोगों को चलना चाहिए या फिर अंग्रेजी दवाओं की तरफ? नहीं, देखिए सबकी अपनी लिमिटेशन है। अब जैसे कोई इन्फेक्शियस बीमारी हो गई, संक्रामक बीमारी हो गई जिनमें बैक्टीरिया या वायरस से, तो कई बार ज़रूरत होती है कि एलोपैथ लिया जाए, या इमरजेंसी कोई हो गई, तो आयुर्वेद कई बार उतना अच्छा काम नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन सामान्य रूप से जनरली जितनी मैक्सिमम बीमारियां हैं, वो आयुर्वेद से कवर की जा सकती हैं। मतलब आयुर्वेद थोड़ा धीरे धीरे काम करता है या फिर? नहीं, कुछ केस में धीरे भी करता है, कुछ केस में फास्ट भी काम करता है। लेकिन अब जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो उसको लिए तो भाई देखिए एलोपैथ में तो जाना पड़ेगा, तत्काल उसमें जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं जो हार्ट को हेल्दी रखने का काम करती हैं, मेंटेन करने का काम करती हैं, बट तत्काल उसको रिकवरी की ज़रूरत है, तो एलोपैथ में तो जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की, इस मौसम में खासकर जब गर्मियां ज़्यादा बढ़ गई हैं तो क्या कुछ किया जाए, और आने वाले समय में बरसात आने वाली है, बरसात में किस तरीके से रहकर अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है, डॉक्टर साहब ने बताया। तो हमने इनसे बातचीत की, इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे, अपनी राय में ज़रूर दीजिएगा।